किसी समय की बात है, एक गांव में लीलावती नाम की एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। लीलावती का बेटा श्याम किसी गैरेज में गाड़ी ठीक करने का काम किया करता था। एक दिन गैरेज में काम करते हुए उसके आंखों में जोरों से चोट लग जाती है और वो देख नहीं पाता। अब तो वो काम पर जा ही नहीं पाता और दिन भर घर में सोए सोए अपने भाई को कोसता रहता था। अजी सुनते हैं, पता नहीं माँ जी काम ढूंढते ढूंढते कहाँ चली गई हैं, अभी तक घर वापस नहीं आई हैं। मुझे पता है मेरे कारण तुम दोनों को कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। माँ को भी इधर उधर जाकर काम मांगना पड़ रहा है। अरे ये लो आ गई माँ जी। बस माँ जी अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। आप कहाँ रह गई थी और इतनी देरी कैसे हो गई माँ जी? हाँ माँ, आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। अरे कुछ नहीं, वो मंदिर है ना पास वाली, वहीं पास में एक मकान बन रहा है, बस वहीं पे मुझे ईंट उठाने का काम मिला है। बस वही काम कर रही थी और घर आते समय जो पैसे मिले मैं उससे कुछ राशन भी ले आई हूँ। देखो माँ, मुझे माफ कर दो, बस मेरे कारण तुम्हें इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। मैं कितना नालायक बेटा हूँ माँ। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। इस तरह कुछ दिन इसी तरह चलते रहे। लीलावती रोज अपने काम पर जाती और रात में पैसे लेकर वापस आती थी। इसी तरह जब लीलावती एक दिन अपने काम पर जाती है तो वहाँ पहले से उसके मालिक की पत्नी भी वहाँ मौजूद रहती है, जो लीलावती से बोलती है, अरे लीलावती, तुम यहाँ का काम छोड़ दो, कल मेरे घर के मंदिर में पूजा करनी है, मुझे वहाँ तुम्हारी मदद चाहिए। कल शिवरात्रि है तो तुम घर आकर मेरी मदद कर देना। दूसरे दिन सुबह लीलावती नहा धोआ कर अपने मालकिन के घर चली जाती है और वहाँ मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके मंदिर को अच्छे से सजा देती है। भगवान शिव के मंदिर को फूलों और दियों से सजा देती है। ये देखकर मालकिन बोलती है, अरे लीलावती, तुमने तो भगवान शिव को कितने अच्छे से सजा दिया और ये मंदिर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अरे लीलावती, अब बाजार जाकर बाजार से कुछ सामान और फल ले आओ, कल महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करना है मुझे। जी मालकिन। इसके बाद लीलावती बाजार जाती है और सारा सामान, फल आदि लाकर मालकिन को दे देती है। उसके बाद खुशी खुशी लीलावती पैसे लेकर बाजार से कुछ अपने घर के लिए भी राशन लेकर अपने घर जाती है और बेटे बहू को सारी बात बताती है। अरे माँ जी, तब तो हम लोगों को बहुत सारा प्रसाद खाने को मिलेगा। माँ जी आप एक काम करना, अब जब आओगे तो प्रसाद कुछ ज्यादा ही लेते आना। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, मेरे मालिक और मालकिन बहुत अच्छे हैं, वे हमें मना नहीं करेंगे। अगले दिन लीलावती फिर से नहा धोकर उनके घर जाती है, किंतु वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि मालकिन की तबीयत थोड़ा खराब है, उनका सर बहुत ही ज्यादा चकरा रहा था। अरे लीलावती आ गई तुम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं, भगवान का भोग भी बनाना है, मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई है, अब मैं भगवान का भोग कैसे बनाऊंगी, इतना सारा काम कैसे होगा। मालकिन आप आराम कीजिए, ये सारा काम मैं कर दूंगी। किंतु लीलावती, तुम इतने सारे काम कैसे करोगी, मैं किसी और को बुला देती हूँ तुम्हारी मदद के लिए। नहीं मालकिन, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं सारे काम कर लूंगी। इसके बाद लीलावती भगवान शिव को मन ही मन याद करते हुए उनके लिए सारा भोग तैयार करती है। लीलावती कम ही समय में तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ बनाकर रख देती है, जैसे लगता है कि उस पर भगवान शिव की कृपा बरस रही हो। मालकिन, सारा भोग तैयार हो गया है, आगे क्या करना है मालकिन? अरे वाह लीलावती, तुमने तो बहुत ही कम समय में इतने सारे भोग बना लिए। इसके बाद सभी लोग मिलकर भगवान शिव की पूजा और आरती करते हैं और भगवान को तरह तरह के भोग भी लगाते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद मालकिन भोग का बना हुआ बहुत सारा खाना लीलावती को अपने घर ले जाने के लिए देती है। अरे लीलावती, ये लो भोग का प्रसाद, ये अपने घर ले जाना। धन्यवाद मालकिन। लीलावती खुशी खुशी उस प्रसाद को लेकर अपने घर आ जाती है और 3 थाली में उस प्रसाद को परोसती है। उधर भगवान शिव लीलावती की परीक्षा लेने के लिए एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके दरवाजे पर आ जाते हैं। अम्मा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे जोड़ों की भूख लगी है। ओफो, अभी तो खाने के लिए बैठे हैं और ये मांगने भी चले आए, अभी जाओ यहाँ से। अरे नहीं बहू, आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज के दिन कोई भी घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस पावन दिन पर द्वार पर आए किसी मेहमान को खाली हाथ वापस भेजना शुभ नहीं होता है।
आइए बाबा जी, आप अंदर आइए। इसके बाद लीलावती अपनी थाली से कुछ प्रसाद निकालकर दूसरी थाली में परोसती है। ये देखकर सुमन और श्याम भी अपनी अपनी थाली से थोड़ा थोड़ा प्रसाद उसके थाली में दे देते हैं। वो ब्राह्मण प्रसाद खाकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अम्मा, मैं तो यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और तुम उस परीक्षा में सफल हुई। इतना बोलकर भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं। इसके बाद वो सबसे पहले श्याम के आंखों की रोशनी लौटा देते हैं। लीलावती, सुमन और श्याम तीनों भगवान शिव को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। उसके बाद भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देते हुए उसके घर को धन्य धान से भर देते हैं और उसकी छोटी सी झोपड़ी को महल में बदल देते हैं और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाता है।